नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है अक्टूबर 2023 करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल में। नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर, इसको बनाया है आईएफएफसीओ ने। इसमें 8% नाइट्रोजन है, 16% फास्फोरस है। डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। आईएफएफसीओ का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। 1967 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दिलीप सांघनी इसके हेड हैं। तो आईएफएफसीओ का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड। अमित शाह ने उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधीनगर के कलोल में। ये आधे लीटर की जो बॉटल होगी, ये 45 किलो की बोरी के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव मनाया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड का अध्यक्ष बने हैं के.एन. शांता कुमार। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना 1947 में हुई थी। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। जो 35 के नीचे होते हैं, 32 के जो नीचे होते हैं, उनको दिया जाता है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। ये दिया गया है रुई किंग्स यांग को। को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। रुई किंग्स यांग झांग को दिया गया है। रक्षा बजट को 70% बढ़ा दिया किसने? रूस ने कहा है कि 2024 तक जो है उसका रक्षा बजट जो है 70% बढ़ा दिया जाएगा। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन। तो पुतिन को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने इनके ऊपर जो है अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो उन्होंने किसी देश की यात्रा नहीं की। यही पहले इन्होंने देश की यात्रा की किर्गिस्तान की यात्रा की है। फर्स्ट इनकी यात्रा है जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, उसके बाद इनकी पहली यात्रा किर्गिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी यात्रा इनकी चीन हो सकती है, जाने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, सेकंड स्थान पर स्वीडन, थर्ड स्थान पर यूएसए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40वें स्थान पर है। जाति जनगणना पहला राज्य है शुरू करने वाला बिहार, सेकंड स्थान पर है राजस्थान। ये भी स्टार्ट कर देगा, बस करना ही वाला है अभी। पहली जाति जनगणना की स्टार्ट की बिहार ने, सेकंड राजस्थान ने। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू जैसे ही बने, उन्होंने कहा यहाँ भारतीय सेना नहीं रहेगी, इनको हटा दिया जाए यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट है नेम। चाइना का जो है ज़्यादा झुकाव रहता है चाइना की तरफ इनका। मोहम्मद मोइजू को देख सकते हैं। 1 अक्टूबर से सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, लॉटरी पर जीएसटी 28% कर दी गई है, सबसे ज़्यादा। 51वीं जीएसटी बैठक में निर्णय लिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बहुस लॉन्च किया है इंडोनेशिया ने। किसने? साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो है इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। और बहुस, क्या नाम है? बहुस। बीआरओ के नए हेड बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। 28वें हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड बने। सैफ अंडर-19 फुटबॉल 2023 जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है। फुटबॉल से संबंधित है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये 106वां संविधान संशोधन है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये पास कर दिया गया, किसी ने विरोध नहीं किया है। इसमें बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा
में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और इन 33% में 1/3 SC ST OBC EWS महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। केवल 2 जगह पे है ये, लोकसभा और विधानसभा, ना कि राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, वो क्या नाम है, कहाँ स्थापित की गई है? मैरीलैंड, अमेरिका की मैरीलैंड में भारत के बाहर अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा मैरीलैंड अमेरिका में स्थापित की गई है। मूर्तिकार हैं राम बी सुतार और इसका वहाँ नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अमेरिका में कौन सी? जो अम्बेडकर की मूर्ति बन रही है। भारत में भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, वो श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है तेलंगाना में। अच्छा, भारत में भी अम्बेडकर जी की मूर्ति है महाराष्ट्र में, उसका नाम है स्टेट ऑफ नॉलेज। स्टेट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रीत युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है, ये मेघालय के उमरई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेघालय के उमरई में ये हुआ है। मेघालय के उमरई में 11वां हुआ है भारत बांग्लादेश एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट देखते हैं, पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर। पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर में दिया गया है। ईरानी कप 2023 जीत लिया है शेष भारत ने। सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप जीता है शेष भारत ने। जो रणजी ट्रॉफी जीतता है उसके साथ शेष भारत का मुकाबला होता है। तो रणजी ट्रॉफी जीता था सौराष्ट्र ने और शेष भारत का मुकाबला हुआ तो शेष भारत जीत गया। और रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। चक्रवात अभी आया है, चक्रवात तेज आया है जो अरब सागर में आया है। एक चक्रवात हामून आया है जो कि बंगाल की खाड़ी में आया है। हामून नाम ईरान ने दिया है जो पश्चिम बंगाल से टकराया, और जो ये तेज नाम है चक्रवात तेज को भारत ने नाम दिया, ये मुंबई से टकराया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। यूनिसेफ ने भारत में नौकरी के अवसरों के लिए यूथ हब ऐप लॉन्च किया है। यूनिसेफ ने भारत में नौकरी के अवसरों के लिए यूथ हब ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्पिनोज पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। स्पिनोज पुरस्कार जलवायु परिवर्तन में दिया जाता है, दिया गया है डॉक्टर जोईता गुप्ता को। डॉक्टर जोईता गुप्ता को दिया गया है स्पिनोज पुरस्कार। राजस्थान में 3 नए जिले भी बने हैं, इसके पहले 19 जिले बन चुके हैं, अभी 3 नए जिले बने, टोटल जिले 53 हो गए। नेक्स्ट है, यूरोप का पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट लॉन्च किया है PLD स्पेस ने। इस रॉकेट का जो नाम वो है मीउरा वन। नाम क्या है रॉकेट का? मीउरा वन रॉकेट का नाम है। किससे भेजा गया स्पेस से? PLD स्पेस ने लॉन्च किया है। PLD स्पेस ने इसको लॉन्च किया है, ये यूरोप का निजी है। ऑपरेशन स्वाड ऑन आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन स्वाड ऑफ आयरन। ऑपरेशन स्वाड ऑफ आयरन। द बुक ऑफ लाइफ के लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। द बुक ऑफ लाइफ के लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। खामती चावल और तांगसा टेक स्टाइल और याक चुरपी को जीआई टैग दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। याक चुरपी मतलब एक याक के दूध की पनीर होती है, और तांगसा टेक स्टाइल और खामती चावल को जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। किशोर कुमार सम्मान दिया गया धर्मेंद्र को, जो हमारे हीरो हैं धर्मेंद्र। किशोर कुमार सम्मान दिया गया धर्मेंद्र को, और किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार धर्मेंद्र को दिया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार उत्तम सिंह को दिया गया है।
परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस ने। ऐसी मिसाइल है जो परमाणु ऊर्जा से चलेगी, मतलब कभी रुकेगी ही नहीं, तो ये स्टार्ट किया है रूस ने। नेक्स्ट में तंजानिया की राष्ट्रपति हमारे वहाँ भी आई थी, सामिया सुलूहु हसन। सामिया सुलूहु हसन, सामिया सुलूहु हसन राष्ट्रपति तंजानिया की हैं। ये अभी भारत आई थी। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तो यहाँ पे इन्हें जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि दिया गया है। भारत तंजानिया के बीच में 10 अरब के 15 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 10 अरब के 15 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में होंगे, मोंगा शुभंकर है। 43 खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी क्रिकेट में मैक्सिमम शतक बनाया है रोहित शर्मा ने। इजराइल से निकालने के लिए जो भारतीय लोग फंसे इजराइल में, तो भारत ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। बेंगलुरु में 62वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक बन गए भारत के मणिकांत। इंपॉर्टेंट है, मतलब मणिकांत जो है 10 सेकेंड और समथिंग में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बेंगलुरु के 62वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक बने भारत के मणिकांत। देखते हैं, भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 111 है। इसके पहले 107वीं रैंक थी। अंतरिक्षयान मानव द्वारा बनाया गया सबसे तेज गति प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट बना है पार्कर प्रोब। मतलब एक ऐसा यान जो मानव द्वारा बनाया गया सबसे फास्ट गति है, जिसकी लाखों में है इसकी गति प्रति किलोमीटर, मतलब बहुत फास्ट स्पीड है। तो इसका नाम नासा ने बनाया है पार्कर प्रोब। देखते हैं, 32वें सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। और 13 महारत्न कंपनी है और 16 नवरत्न कंपनी है। तो नवरत्न कंपनी है RITES और IRCON, इरकॉन और रिटिस। देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय PSU है NTPC। मतलब नौकरी देने में जो सर्वश्रेष्ठ है एकमात्र भारतीय कंपनी NTPC। कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने गोल्ड पदक जीता है। यूके में हुआ था, ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने गोल्ड पदक जीता है। पोंटक टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई है हिंद महासागर में। पोंटस टेक्टोनिक प्लेट हिंद महासागर में खोजी गई है। जास्कर महोत्सव या मुखौटा नृत्य लद्दाख में मनाया जाता है, 2 दिन का होता है। सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल दिया गया है माइकल डगलस को। देश का पहला इलेक्ट्रिकल हाईवे लाइन बनाया गया है दिल्ली जयपुर हाईवे। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे लाइन। मोदी ने देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसका नाम होगा अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट। मोदी ने देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है ग्वालियर में। नाम होगा अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट, जो दिव्यांग लोगों के लिए हाईटेक स्पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे मनाया जाता है। और APJ अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020। मनोज पांडे जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं, इन्होंने नागा रेजिमेंट को उत्तराखंड में प्रेसिडेंट्स कलर से प्रदान किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान 2050 तक नेट
कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है। भारत के दबाव में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान ने 2050 तक नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है और भारत का 2070 तक है। कोप होना है, कोप 28 यूएई में होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में। कोप 28 यूएई में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अकॉर्डिंग श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी है 37%। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी है 37%। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय फाइटर जेट्स से विदेशी सिस्टम की विदाई के बाद स्वदेशी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। नाम है अंगद और उत्तम। ये स्वदेशी है। उत्तम एक रडार सिस्टम है और अंगद एक इलेक्ट्रॉनिक सूट है। नेक्स्ट देखते हैं, एस जयशंकर ने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पंजाब में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार दिया गया है नवापिंड सरदारा गांव को। पंजाब में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है नवापिंड सरदारा गांव को। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। जैसे एक आईडी होगी पूरे भारत में वही लागू होगी। उस कार्ड का नाम होगा APAR आईडी कार्ड, अपार आईडी कार्ड। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार आईडी कार्ड नाम होगा। वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। MS गिल, इनका निधन हो गया है। इनको पद्म विभूषण मिला था। MS गिल न्यूनतम मजदूरी फिक्स करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है झारखंड। प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं अरिंदम बागची। साइकी नामक अंतरिक्ष यान बनाया गया नासा के द्वारा। एक उल्का पिंड था, उसी के नाम पे साइकी नामक अंतरिक्ष यान बनाया गया। श्री अन्न महोत्सव, ये लखनऊ में स्टार्ट किया गया है महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट, मतलब जहाँ पे सब फ्लाइटें अपने टाइम से जाती हैं, टाइम की बहुत पंक्चुएट है। तो एयरपोर्ट में टॉप पे है दुनिया में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। सेकंड स्थान पर है साल्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमेरिका का। थर्ड स्थान पर राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद का। नेक्स्ट हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में हो रहा है। भारत चांद पर कब तक कदम रखने का लक्ष्य है? 2040 तक। और भारत ने कहा है कि 2035 तक उसका खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 40 तक चंद्रमा पे कदम रख देगा। बिहू उत्सव, काटी बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है। दो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में होती है दोनों के। 2+2 वार्ता जो है हमारी सबसे पहले अमेरिका के बीच स्टार्ट हुई थी, फिर जापान और ब्रिटेन से भी स्टार्ट हो गई है। देखते हैं, ओडिशा के नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास और त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत 45वें स्थान पर है। इसको मर्सर एंड CFA ने जारी किया है। वैश्विक पेंशन रिपोर्ट 45वें स्थान पर भारत है। नीदरलैंड पहले स्थान पर है। मोदी ने गरबा सॉन्ग लॉन्च किया है। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, ये गाना भी लिखते हैं। ये इन्होंने जो सॉन्ग लॉन्च किया है मार्डी और गार्बो, दो गाने लॉन्च हैं इनके, मार्डी और गार्बो लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेनियल नोवोवा इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोवोवा। इंपॉर्टेंट है, डेनियल नोवोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड, इसका नाम है नमो रेल, का उद्घाटन गाजियाबाद के साहिबाबाद में किया गया है।
गाजियाबाद के साहिबाबाद में किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड नमो रेल का उद्घाटन किया है मोदी जी ने साहिबाबाद में। यूपी के प्रयागराज में 8 अक्टूबर को वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। 72 साल बाद वायुसेना को नया फ्लैग मिला है। नए फ्लैग में तिरंगा होगा, अशोक स्तंभ होगा, ईगल है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इसमें। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी, किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है? तो REC रूलर करके नाम है कंपनी का, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन शायद नाम है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नाम है। महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। भारत ने 2024 तक 31 MQ-9 ड्रोन अमेरिका के साथ समझौता किया है लेने का। 2024 तक 31। वैश्विक विकास में भारत का योगदान है 18%, मतलब विश्व के विकास में भारत का योगदान 18% है अगले 5 वर्षों में। वर्तमान में 16% है, अगले 5 वर्षों में 18% हो जाएगा। और भारत और चीन को मिला के 50% योगदान है पूरे विश्व में विकास में। कहते हैं इसरो का गगनयान मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने गगनयान मिशन तो 3 स्टेप में किया है। पहले स्टेप में सिंपल सा टेस्ट करेगा, टेस्ट व्हीकल जाएगा। सेकेंड में एक ह्यूमैनिटिक रोबोट जाएगा। थर्ड में मानव भेजे जाएंगे। 3 स्टेप में जो है हमारा गगनयान जाएगा। तो गगनयान जो पहला स्टेप है उसमें TVD-1 पहला टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया गया है। दूसरे में व्योम मित्र ये रोबोट जाएगा। थर्ड में मानव जाएंगे। देख सकते हैं IMD ने चक्रवात तेज अलर्ट जारी किया है, बताया मुंबई में आ चुका है। और हामून इसका ईरान ने नाम दिया, पश्चिम बंगाल में आया। तेज का नाम भारत ने दिया गया था। यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी सखारोव पुरस्कार दिया गया है जीना महसा अमीनी को और ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता को, 2 लोगों को दिया गया है। जीना महसा अमीनी ये ईरान की हैं। तो ये इनको लगाया गया है। सखारोव पुरस्कार दिया गया है जीना महसा अमीनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हैं, गूगल ने भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए DG कवच सॉफ्ट लॉन्च किया। DG कवच लॉन्च किया है धोखाधड़ी से बचने के लिए। गुजरात का UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव धोर्डो गांव जो भारत का गुजरात का UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव। इसके पहले भी मैंने आपको बताया सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव, और ये WTO द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव गुजरात का है धोर्डो गांव। नेक्स्ट हैं, अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है जापान। 7 मई की गति होगी। ना गोला ना बारूद कुछ नहीं, ये विद्युत से चलेगी रेलगन है, जहां जिस पे चलेगी उसको पिघला देगी। जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया चैंपियनशिप का शुभंकर है जूही। ये हाथी से प्रेरित है। आयोजन रांची में किया गया है। ये हाथी जो है किसका हाथी, बेतला जो अभ्यारण्य है वहाँ का हाथी से प्रेरित है जूही शुभंकर। और झारखंड में महिला राष्ट्रीय चैंपियन शुभंकर किया गया है, शुभंकर है। फार्मूला ई प्रिक्स 2024 की मेजबानी करेगा हैदराबाद। फार्मूला ई प्रिक्स 2024 की मेजबानी हैदराबाद करेगा। अभी आपने सुना होगा कि फार्मूला 1 की रेस नोएडा ने किया था, तो अच्छा लगा, तो फार्मूला ई प्रिक्स भी भारत करेगा 2024 में हैदराबाद में। सपनों का संचय योजना ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। सपनों का संचय 10 से 18 साल की एज के बच्चों का एक अकाउंट होगा, उसमें फिक्स डिपॉजिट के ज़्यादा उतना ही ब्याज मिलेगा। तो ये है, इसमें 10 साल से 18 साल के बच्चों का खोला जाएगा। सपनों का संचय योजना हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया है उधमपुर सैन्य स्टेशन को, और सेकंड स्थान पर है देहरादून के स्टेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, अल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। अल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है 50वें CGI को डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को।
शक्ति बंधन देश का सबसे बड़ा एक समारोह है शक्ति बंधन, जिसमें लगभग 11,000 कन्याओं को भोजन कराया गया है। कन्या पूजन समारोह है शक्ति बंधन, देश का सबसे बड़ा गोंडा में, यूपी के गोंडा में। नेक्स्ट देखते हैं, बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। एक क्रिकेटर हैं बिशन सिंह बेदी, 266 विकेट लिया इन्होंने। अमित शाह ने भारत का पहला नैनो लिक्विड डीपीएफ फर्टिलाइजर लॉन्च किया गांधीनगर में, IFFCO ने इसको बनाया था। 7वें रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लिया है पीयूष गोयल ने। 7वें रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लिया पीयूष गोयल ने। 37वां राष्ट्रीय गेम गोवा में हुआ है, मोगा शुभंकर था। इसमें पहला गोल्ड जो जीता है वो असम की महिला बैडमिंटन ने पहला गोल्ड जीत लिया है। अग्निवीर, पहले अग्निवीर इनका निधन हो गया, नाम है अक्षय लक्ष्मण। अक्षय लक्ष्मण, इनका लद्दाख के सियाचिन में निधन हो गया, पहले अग्निवीर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। भारत 2014 में पोलियो से मुक्त हो गया था। जोनास साल की जयंती भी मनाया जाता है। थीम है हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चाइल्ड। हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चाइल्ड विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। OECD में नागरिकता चाहने वालों में शीर्ष सूची पर है भारत। एक धनी देशों का समूह है जिसमें 38 देश हैं, उसका नाम है OECD। तो इनमें नागरिकता चाहने वालों में टॉप पे है भारत। IQ8 द्वारा जारी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है बीजिंग। सेकंड स्थान पे है मुंबई, थर्ड स्थान पे है कराची, छठे स्थान पे है दिल्ली। तो भारत के 2 शहर हो गए टॉप पे, मुंबई सेकंड स्थान पे, दिल्ली छठे स्थान पे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आयकर नियुक्त किया है राजकुमार राव। किस हीरो को? राजकुमार राव को। जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है उत्तराखंड की। केंद्र सरकार इसमें 1,557 करोड़ रुपए देगी और इसकी टोटल लागत आ रही है 2,584 करोड़ रुपए। इसकी क्षमता होगी 14 मेगावाट। इससे यूपी और उत्तराखंड दोनों लाभान्वित होंगे। जमरानी बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराधियों के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है अमोल मजूमदार को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच है अमोल मजूमदार। NCERT ने इंडिया की जगह किताब में किस शब्द का उपयोग करेगा? भारत। तो NCERT जो अपने सब्जेक्ट में परिवर्तन कर रही है तो उसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का उल्लेख किया जाएगा। कई शब्द बदले हैं तो आएंगे आगे बताएंगे आपको। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष बना है माइकल जॉनसन। जो प्रतिनिधि सभा है उसके जो अध्यक्ष बन गए हैं माइकल जॉनसन। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा फिनटेक जो है वो अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत की 17 कंपनियां जो है फिनटेक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कंपनी वो होता है जिनका बिजनेस $1 बिलियन का होता है, लेकिन फिनटेक कंपनी वो होती है जो फाइनेंस से संबंधित प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे फोन पे। तो इस टाइप से तो फिनटेक में भारत की 17 कंपनी है, तो भारत 17वें स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है, 134 कंपनी है उसकी। सेकेंड पे यूके है, 27 कंपनी, भारत की तीसरी है। जैसे फोन पे, पेटीएम, हाँ, ग्रूफर, इस टाइप से। तो जो फाइनेंस संबंधित हो प्राइवेट कंपनियां। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्ट टाइटेंट निर्मित किया है चीन ने। ये न्यूट्रिनो का बना है। विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्ट ट्राइडेंट निर्मित किया चीन ने, न्यूट्रिनो का बना है। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आई स्टार्ट टैलेंट पोर्टल लॉन्च किया है राजस्थान ने। आई स्टार्ट टैलेंट पोर्टल राजस्थान ने स्टार्ट किया है। एशियन पैरा गेम्स हो चुके हैं। 2023 में भारत ने
29 गोल्ड जीते, 31 सिल्वर जीते, 51 ब्राउन जीते। टोटल कितने पदक जीते? तो टोटल 111 जीते हैं। ये हैंडीकैप वालों का होता है। एशियन पैरा, जहाँ पैरा लग जाए मतलब दिव्यांग लोगों का होता है। इसका आयोजन हांगजो चीन में हुआ था। मस्कट 5 है। पहले स्थान पर है। रैंक की बात करें, पहले स्थान पर है चीन। भारत की रैंक 5 है। नेक्स्ट देखते हैं। मेरा हो चोंगबा महोत्सव, मेरा होंग चोगबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। उस समय मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का 7वें संस्करण लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारतीय मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में होता है, ये 7वां संस्करण दिल्ली में था। यहाँ पे इन्होंने इसके पहले 5G लॉन्च किया गया था। अभी जो है इसमें जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया गया है। इसमें क्या लॉन्च किया गया है? जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया गया है। 7वां था ये दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं। अब सौर पैनल को है, उनको भी स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसे एसी में देखा होगा आपने, 3rd रेटिंग 1 स्टार 5 स्टार, तो सौर पैनल में भी दी जाएगी। इससे होगा क्या? इससे जो है होने से 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष की 30 मिलियन टन की तक कमी आ जाएगी। तो आदमी अच्छा चलेगा, तो जब अच्छा लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी, CO2 को उत्सर्जन में कमी आएगी। तो 2030 तक 30 मिलियन टन तक कमी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च की गई है, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत कोचिंग दी जाएगी, SSC DSB रेलवे बैंक इत्यादि कोचिंग दी जाएगी। जय भीम मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। बैजनाथ अग्रवाल, इनका निधन हो गया है। ये गीता प्रेस ट्रस्टी हैं, गोरखपुर की गीता प्रेस ट्रस्टी हैं। इनका निधन हो गया। इनको गांधी शक्ति पुरस्कार 2021 में मिला था। भारत में कैंसर की दर सबसे अधिक वाला राज्य है मिजोरम। कैंसर की दर पूछ रहा है, दर में सबसे टॉप पे कौन है? मिजोरम। लेकिन अगर दर ना कहता कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ है या कैंसर से ज़्यादा मृत्यु कहाँ है, तो यूपीएस कैंसर। और यहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक मिजोरम में। 25T बोलार्ड पुलटग महाबली नौसेना द्वारा गुजरात में अनावरण किया गया है। 25T बोलार्ट पुर्तगाल महाबली नौसेना की जहाज है, जो आपको जैसे हेल्प करने के लिए कोई आपातकालीन सिचुएशन में कोई डूब रहा है, कोई नाव डूब रही है, कोई फंसा है, तो उसके लिए 25T बोलार्ड पुर्तगाल महाबली नौसेना अभ्यास गुजरात में इसका अनावरण किया गया है। काजिंद 7वां संस्करण कजाकिस्तान में हो रहा है। भारत कजाकिस्तान के बीच में होता है। कजाकिस्तान में युद्धाभ्यास है काजिंद का 7वां संस्करण। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है बुल्गारिया को शामिल किया है ग्रे लिस्ट में। रिलायंस जियो ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्राइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की है। उसी में जो आपको मैंने बताया दिल्ली में जो 7वीं जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस हो रही है, उसमें उसी में ही लॉन्च किया गया है। रिलायंस जियो ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्राइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। कौन कौन राज्यों में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम। लास्ट क्वेश्चन है। मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। दोस्तों, ये रहा अक्टूबर 2023 करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।